कहते हैं रब को पाना होना तो उसे हर चीज में देखना होगा। वे जरूरी नहीं कि किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी धार्मिक जगह पर जाके ही मिले। वो तो कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। बस उन्हें देखने वाली नज़र होनी चाहिए, जैसी आज की हमारी साखी में है, जो गुरु नानक देव जी ने अपने संतों को सुनाई और उन्हें समझाया कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। वे तो हमारे आसपास हर जीव में मौजूद है। उन्होंने संतों को बताया कि एक बार एक गांव में एक साधु था, जो कि हर सुबह अपने गांव में बाहर निकलता था। वे बहुत तपस्वी था। लोग उसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी समझते थे, क्योंकि वे दिन भर भगवान का नाम जो जपता रहता था। एक दिन वे रोज की तरह गांव में गया। रास्ते में उसने एक घायल कबूतर देखा, लेकिन साधु ने उस कबूतर को नहीं उठाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैंने इस कबूतर का उपचार किया तो मेरा ध्यान टूट जाएगा। ये सोचकर वे आगे बढ़ गया। उसी रास्ते से एक गरीब किसान गुजरा और जैसे ही उसकी नज़र उस कबूतर पर पड़ी, उसने उसी पल उस कबूतर को उठाया, अपने गले में डले हुए कपड़े से उसको लपेटा, उसको पानी पिलाया और अपनी झोली में से कुछ दाने उसे खाने को दिए। वे किसान बिल्कुल ही नास्तिक था। वे कभी भी कोई भी पूजा पाठ, अरदास कुछ नहीं करता था। वे तो बस बेजुबानों की सेवा करता था। शाम को वही साधु मंदिर में पहुंचा, लेकिन उसकी पूजा स्वीकार न हुई। वे उदास हो गया, तो उसने ईश्वर से पूजा ना स्वीकार करने का कारण पूछा। तो उसे आवाज़ आई कि जब मैं तड़प रहा था तब तो तुमने मेरी सेवा नहीं की। अब क्या यहाँ पर दिखावा करने आए हो? ऐसे दिखावे का कोई फायदा नहीं। यानी वे कबूतर कोई और नहीं था, वे तो एक ईश्वरीय रूप थे जो साधु की परीक्षा ले रहे थे। गुरु नानक देव जी ने इस साखी में समझाया है कि अगर आप पूजा पाठ करते हो पर किसी भी जीव की सेवा नहीं करते तो आपकी हर पूजा पाठ व्यर्थ है। आपको ये साखी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। और ऐसी छोटी छोटी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम सब अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारी लाइफ में दुख, टेंशन पीछा क्यों नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति गुरु अर्जन देव जी के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मन में बोझ था। वे गुरु अर्जन देव जी से जाके बोला, गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सुना है कि जब एक इंसान दुखी होता है तो ईश्वर उसके दुख को दूर करते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी से तो दुख दूर ही नहीं हो रहा। क्या परमात्मा मुझे देख नहीं पा रहे? वे मेरी पीड़ा को समझ नहीं पा रहे? क्या उन्हें मुझ पर दया भी नहीं आती? तो गुरु अर्जन देव जी ने उसे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और अपने हाथ में एक पानी का गिलास लिया। फिर उसमें उस व्यक्ति को एक चम्मच चीनी डालने को बोला और बोला, इस पानी को हिलाओ। जब चीनी घुल गई तो गुरुजी ने उससे पूछा, बताओ चीनी कहाँ गई? तो वह व्यक्ति बोला, गुरुजी चीनी तो इसके अंदर मिल गई। तो गुरुजी ने उसे समझाया, इसी तरीके से ईश्वर भी हमारे दुखों में कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि इस चीनी की तरह छिपकर हमारा साथ देते हैं। जिस तरीके से ये पानी में घुलने से ये मीठा हो गया, वैसे ही वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वे हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। तब उन्होंने ये समझाया कि दुख इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जिसे ईश्वर आगे बढ़ाना चाहते हैं वे उसी को तकलीफ देते हैं, ताकि वे उसके सब्र का इम्तिहान ले सके। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। इस बार आंसू जो थे वो गम के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका रब उसके साथ है, बस वे उसे दिखते नहीं। ऐसी और छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। सतनाम श्री वाहिगुरु। हम अक्सर ये सोचते हैं कि गुरुद्वारे में जाकर जूते उतारना बस एक सफाई या कोई परंपरा है, लेकिन इसका असली कारण बहुत गहरा है। गुरुद्वारे के द्वार पर जूते नहीं उतरते, वहाँ इंसान का अहंकार उतरता है। जूता इंसान की हैसियत दिखाता है, अमीर, गरीब, पद और पहचान, और गुरु के सामने ये सब बोझ बन जाते हैं। इसलिए जैसे ही हम जूते उतारते हैं, हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं यहाँ बराबरी से आया हूँ, और नंगे पांव धरती को छूना
सिर्फ सम्मान नहीं, विनम्रता की शुरुआत है। मन शांत होता है, अहंकार टूटता है और ध्यान अपने आप झुक जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। इस सच को समझाने का पहला पाठ ही जूतों से शुरू होता है। तभी तो बड़े से बड़ा सिख भी गुरुद्वारे में जाकर जूतों की सेवा करते हैं।